4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मेरी जो सैलरी है वो मात्र 34,000 रुपये है। तो क्या ये सैलरी जस्टिफाई है? मेरी क्या सैलरी थी 4 साल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या आप जो 4 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से 34,000 रुपये सैलरी ठीक है या नहीं है। देखिए, आप एज अ फ्रेशर अगर आपने ज्वाइन किया है किसी कंपनी को, तो मैं मान के चल रहा हूँ बेयर मिनिमम आपने 10,000 पर आपने ज्वाइन किया होगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हो या किसी भी फील्ड में हो, सैलरी धीरे धीरे करके ही ग्रो करती है। और ख़ास करके अगर आप आईटी कंपनी में हैं तो आप जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तो आपकी अच्छी लग जाती है, बट जब धीरे धीरे करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका सैलरी ग्रो करता है। बट कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से 5 से 8% की ही सैलरी हाइक आपको मिलती है। ये जनरल टेंडेंसी है पूरे आईटी इंडस्ट्री में। लगभग मैक्सिमम हुआ तो हुआ 10% के आसपास आपका लग जाएगा। तो ये प्रॉपर मतलब कि आईटी इंडस्ट्री में यही कंडीशंस चलते हैं। अगर आपको सैलरी का मतलब आपको जल्दी हाइक चाहिए तो आपको अपना जॉब चेंज करना पड़ेगा, और जॉब चेंज फ्रिक्वेंटली करेंगे तभी आपकी सैलरी जो है ना वो ग्रो कर पाएगी। नहीं तो आपकी सैलरी लगभग समझ लीजिए जो आपकी सैलरी है 34,000 रुपये आपने बताया, 34,000 आपकी सैलरी है। देखिए, अगर आप एक ही कंपनी में स्टिक रह जाते हैं और काफ़ी दिनों तक काम करते रहते हैं तो वहाँ सैलरी ग्रो नहीं करेगी आपकी। बात समझिए, अगर आप जितना भी हाथ पैर मार लेंगे वहाँ पर वो लोग आपकी सैलरी नहीं बढ़ाने वाले। अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो सिंपल एक ही फंडा है कि आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब आप जॉब चेंज करते हैं तो आराम से 25 से 30% का हाइक आपको ईजिली मिल जाता है। बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 30% का हाइक आपको मिल जाता है अगर आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छी हुई और सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया आपकी आपकी क्वालिफिकेशन आपके नॉलेज को, तो हो सकता है आपकी सैलरी डबल भी कर दे। ठीक है, तो सैलरी इसी तरह ग्रो करती है। अगर आप बात करें कि मेरी सैलरी क्या थी, तो भाई मेरी सैलरी थी 60,000 रुपये। 4 ईयर्स, 60,000 से ज़्यादा ही थी, 60 से 65 के बीच में थी मेरे 4 ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से। 4 ईयर भी नहीं था जब मैंने मेरी लास्ट सैलरी दी थी, 3.5 ईयर था और मेरी सैलरी थी लगभग 60,000 रुपये। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप ना जो अपना सैलरी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जॉब चेंज जल्दी जल्दी कीजिएगा, तभी आपकी ना सैलरी ग्रो कर पाएगी। 60,000 तक पहुंचने के लिए मैंने 2 से 3 जंप लिए थे मैंने। तो एक पहला जंप जो लिया था वो 23,000 रुपये लिया था। दूसरा जंप जो लिया था वो लगभग 38,000 रुपये के आसपास लिया था। और जो 38,000 से लिया था जब मैंने जंप, वो सीधा 60,000 के आसपास ही मुझे मेरा जॉब लग गया था। तो इसी तरह मैं जानता हूँ कि अगर मुझे सैलरी हाइक चाहिए तो मुझे जंप लेना ही पड़ेगा। और देखिए, ये इस इंडस्ट्री का नहीं है, लगभग लगभग सारी इंडस्ट्री में यही रगड़ा पट्टी है कि आपको अगर अपनी सैलरी ग्रो करानी है तो आपको थोड़ा तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और देखिए, 34,000 रुपये सैलरी है तो और आप एक ही कंपनी में, आप ज़रूर पक्का है कि आपने वहीं रुके होंगे काफ़ी दिनों तक। अगर काम सीख लिया है तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मोड से ना आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़े से इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। कोशिश कीजिए कि हर महीने के आपके 2 से 3 इंटरव्यूज़ आप ज़रूर दे दें। आप ज्वाइन करें ना करें वो मैटर नहीं करता, फिर भी आप उन कंपनीज़ में इंटरव्यू ज़रूर दे दीजिए। इंटरव्यू देने का जो ये फंडा होता है वो बस इतना होता है कि आप इंटरव्यू देते रहेंगे तो आपको नॉलेज जो है ना वो आपका रिफ़्रेश होता रहेगा और मालूम चलेगा मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देंगे, आप बिल्कुल बैठे रहेंगे डम की तरह और सिंपल ऑफ पेज ऑन पेज एक्टिविटी कर रहे हैं एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपकी सैलरी ग्रो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने कुछ भी अपने अंदर ऐड ऑन नहीं किया। मतलब कि आपने आपको ग्रूम नहीं किया। बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त कि अगर आप अपना सैलरी ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको अपना नॉलेज ग्रो कराना पड़ेगा। 60,000 की सैलरी जब मेरी थी तब मैंने मतलब मुझे पीपीसी आ रहा था, मुझे सोशल मीडिया आ रहा था, पेड कैंपेन करना, मुझे स्ट्रेटजी बनाना आ रहा था, मैं प्रपोजल्स बना रहा था, मैं क्लाइंट हैंडलिंग कर रहा था। और एसईओ और बाकी चीज़ तो आप छोड़ ही दीजिए, ये सब चीज़ तो मैंने करके बहुत पहले छोड़ दिया था। मतलब कि एक लेवल मैं ऊपर आ चुका था और मुझे अच्छा नॉलेज हो चुका था। तब वो कॉन्फिडेंस था कि मैं रिज़ाइन करके भी मैं बोलता था कि मैं जॉब तो कहीं ना कहीं निकाल लूँगा, ऐसा फंडा हुआ करता था मेरे साथ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपना नॉलेज ग्रो कीजिए जितना ज़्यादा हो सके।
जॉब स्विच कीजिए जल्दी जल्दी, तभी आपकी सैलरी ग्रो करेगी। नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी सैलरी बिल्कुल ही, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपके 7-8 साल तक पहुँचते पहुँचते तो आपकी सैलरी, तब जाके आप 7 से 8 साल में आप 60,000 तक पहुँच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यहाँ देखा जाए एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।